गिनती और उसका 24वां बाब जो 25 आयत पर मुश्तमिल है। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर न गया, बल्कि बेबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम है, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, और उसने अपनी मिशन शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खेमे कैसे खुशनुमा है, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग, और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और शराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दुबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूंगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मिशन शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असाफ उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम और शेर दोनों उसके कब्जे में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा। और याकूब ही की नस्ल से वो फरमारवा उठेगा जो शहर के बाकी ईमानदार लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी ये मिशन शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कीमियों की तरफ निगाह करके ये मिशन शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कीन खाना खराब होगा, यहाँ तक कि अशूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मिशन भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीम के साहिल से जहाज आएंगे और वो अशूर और इबर दोनों को दुख देंगे, फिर वो भी हलाक हो जाएगा। इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा, और बलक ने भी अपनी राह ली।